हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि सिक्के कभी कभार बहुत घिसी पिटी कंडीशन के भी होते हैं तो वो भी बिक जाते हैं। लेकिन अगर एक यूएनसी कंडीशन है, बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है, तो वो सिंगल कभी भी नहीं बिकता। ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण एक घिसा पिटा सिक्का भी बिक जाता है और एकदम नया चमचमाता हुआ सिक्का भी नहीं बिकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक सिक्के की डिमांड अचानक से कैसे बढ़ जाती है। ये पॉइंट बहुत कम लोग बताते हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी के कहने पे कि ये सिक्का कॉमन है, ये सिक्का नहीं बिकेगा, ऐसे आप मत करिए कॉइन कलेक्शन। कौन सा सिक्का कब महंगा हो सकता है किसी को नहीं पता है। तो देखिए, जैसे ही कोई साल आता है, जैसे 2025 आ गया, तो आप क्या करिए कि कुछ सिक्के जो नए आए हैं 2025 में, अलग अलग मिंट के सारे आप रख लीजिए। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने भी वो जो पैकेट आते हैं सिक्कों के, उनके जो सिक्के अंदर वो भी कम कर दिए। सिर्फ 30 सिक्के रहते हैं एक पाउच में लगभग, अगर 5 रुपये वाले की बात करें तो। ऐसे ना आप अलग अलग मिंट के ना छोटे छोटे पाउच खरीद सकते हैं और उनको रख सकते हैं, और उसमें से कुछ सिक्के अपने पास रख लीजिए, कुछ यूज़ कर लीजिए। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं कॉइन कलेक्टर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर वो जो पैकेट खरीदना और फिर उसको बेचना वो सब करना है, तो उस सब चीज़ के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जेन्युइनली एक कॉइन कलेक्टर हैं और आपकी हॉबी है, आपको पसंद है कि आपके पास अलग अलग सिक्के होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप हर साल ऐसे कर सकते हैं। और फिर होगा क्या कि कुछ सिक्के आपके पास रहेंगे, तो कभी भी इन फ्यूचर कोई भी सिक्के का रेट बढ़ जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 पीस हैं किसी सिक्के के और आपने अपने कलेक्शन के लिए रखा था, तो अब प्रॉफिट यहाँ से कैसे आएगा कि एक दो सिक्के आप अपने एल्बम में लगा लीजिए और जो बचे सिक्के हैं फ्यूचर में जैसे उनके रेट बढ़े आप उनको निकाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे इससे प्रॉफिट कमाया जाता है और आपकी हॉबी भी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहती है। अब बात करते हैं कि कोई सिक्का लूज़ में या फिर यूएनसी कंडीशन के हो के भी क्यों नहीं बिकता है। तो देखिए, जो सिक्का स्केयर है या बहुत रेयर सिक्का है, उसकी कैसी भी कंडीशन होगी वो बिक जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं कि 2021 का नोएडा मिंट का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का आया था, तो उसकी घिसी पिटी कंडीशन में भी अच्छी खासी कीमत है, क्योंकि वो बहुत कम मिंट हुए हैं सिक्के। और कुछ सिक्के बहुत करोड़ों में मिंट हुए हैं, जैसे 2017 का 5 रुपये का ले लीजिए, ये करोड़ों में मिंट हुए हैं, तो उनकी वैल्यू बढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है कि बढ़े ही फ्यूचर में। और जो मैं बात कह रहा था कि आखिर पता कैसे चलता है अचानक से एक सिक्के की वैल्यू बढ़ जाती है, तो सबसे पहले मार्केट में ना डिमांड क्रिएट होती है कि हमको ये वाला सिक्का चाहिए। और वो सिक्के की डिमांड कैसे क्रिएट होती है, जब बुक आती है हर साल की। आप ये ऑब्ज़र्व करिएगा कि जब भी हर साल की बुक आती है तो उसमें ना रेट्स बढ़े हुए होते हैं किसी सिक्के के। कोई सिक्का स्केयर्स की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो कॉमन नहीं बचता है क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बचते हैं मार्केट में, तो फिर उसकी ना डिमांड बढ़ने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है, बुक में ना उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, तो उसमें लूज़ सिक्का भी बिक जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 2011 से लेके 2014 के जो 5 रुपये के सिक्के हैं, उसमें जो नोएडा मिंट है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, और 2014 का तो बहुत ही कम देखने को मिलता है नोएडा मिंट का। तो ये सिक्के ना लूज़ भी बिक जाएंगे क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप 2017 का यूएनसी भी लेके जाएंगे तो एक सिक्का नहीं बिकेगा, क्योंकि वो करोड़ों में छपे हैं और उनके पैकेट ही बिक सकते हैं, और वो भी कंफर्म नहीं है कि पैकेट बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं, क्योंकि करोड़ों में है तो लगभग सबके पास वो पहुंच जाता है। और साथ ही जो दूसरी तरीके से डिमांड होती है किसी सिक्के की, वो सोशल मीडिया के थ्रू बनती है। फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे अगर आप अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हैं, अब कई यूट्यूब वीडियोस में एक पर्टिकुलर सिक्के को लेके 4-5 लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि ये सिक्का बहुत कम देखने को मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो उसकी ना अचानक से डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो कुछ डिमांड ऐसे भी क्रिएट होती है। अब जैसे 2022 का आप वो 10 रुपये का जो रेन ड्रॉप वाला सिक्का है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड हुई, वो लाखों लाखों में बिका जाए। और देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया में जो हाइप बनता है ना, इसके कारण लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों ने ख़रीदा, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे पैकेट ख़रीदना और ये सब करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2022 में सबका यही कहना था कि सिर्फ कैलकाटा मिंट से ही आए हैं 2022 में रेन ड्रॉप के सिक्के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे 2022 का रेन ड्रॉप का नोएडा मिंट का कॉइन भी मिला है।
तो फिर मैंने एक डीलर से बात की तो मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में वो पैकेट मिल गया नोएडा मिंट का। अब हो क्या सकता है कि अभी ना बुक जो है, जो 2024 वाली बुक है, उसमें येट टू बी कन्फर्म्ड लिखा है, मतलब कि अभी हम कंफर्म करेंगे कि नोएडा मिंट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, लोगों के पास सिक्के तो हैं नोएडा मिंट के, तो मिंट तो हुआ है। अब अगर उसमें ज़्यादा रेट लिख के आ गया, अगर आरटीआई में पता चला कि बहुत कम कॉइन मिंट हुए हैं, तो अचानक से इन कॉइन की ना वैल्यू अचानक से शूट अप कर सकती है। तो कौन सा सिक्का कब रेयर हो जाए कोई किसी को पता नहीं है, इसलिए आप सारे कॉइन थोड़ी अच्छी कंडीशन में हर एक मिनट का, हर एक साल का आप रखते जाइए, उसके 2-2 3-3 पीसेस रखते जाइए। जब भी किसी का रेट बढ़ेगा, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो आप ऐसे 1-1 2-2 सिक्के अपने पीसेस लूज़ वाले भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है और बाकी आपका कलेक्शन भी कंप्लीट होता रहेगा। तो ये था गाइस कुछ बातें जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।